मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे चुनावी पारा गर्मा गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठा इनका शासन रहा। तेजी के साथ चलाया गया। यही नहीं, युवाओं को स्वावलंबी विकास के लिए 3 लाख लोगों को 1800 करोड़ रुपए लगभग प्रतिमाह इस तरह से ऋण वितरण करने का कार्य भी किया गया, जिससे वो अपने काम धंधे शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। मित्रों, जहां एक और हमने जो कहा नहीं, भाजपा ने वो भी करके दिखाया जो कहा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो भी फेल हो गई, उसी तरह जैसे कांग्रेस फेल हुई। एक उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और आपको याद भी करवाना चाहता हूं। हर पंचायत में गौशाला खोलने की बात कही थी, खोली क्या? डीजल पेट्रोल पर छूट देने की बात कही थी, छूट तो क्या देनी थी, टैक्स बढ़ाने का काम किया था। दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की बात कही थी, दिया क्या? नहीं दिया कांग्रेस ने। यही नहीं, आपने लाखों युवाओं को रोजगार से लेके पेंशन तक देने की बात कही, किया क्या? नहीं दिया। ऐसी अनेकों हैं कि बिजली का बिल माफ और हाफ करने का कुछ नहीं किया जी। इनकी पहली गारंटियां भी फेल हुई थी। यही नहीं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो गई। अब मैं एक आपके सामने जो बात रख रहा हूं, उसमें गारंटियां फेल होने के साथ साथ बेघरों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया था। यह भी गारंटी कांग्रेस की फेल हुई। और आशीष जी से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा आशीष जी, यहां पर तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, हिमाचल में तो 1500 रुपए दिए नहीं, अब यहां किस मुंह को लेकर आए? और मैं तुलना करके बताया मीडिया के मित्रों को, जो कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की गारंटी थी, वो फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में राहुल गांधी की गारंटी थी, वो फेल हो गई। जिस तरह से राहुल गांधी जी फेल हुए, कांग्रेस पार्टी फेल हुई, वैसे कांग्रेस की गारंटियां फेल हुई। अब क्या मुंह लेके कांग्रेस यहां पर वापस आ रही, कौन सी गारंटियां देने जा रही है? दूसरी ओर, जो कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी सभा में कहा, मित्रों मैं इसका गवाह हूं, साक्षी हूं। कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत संकट भरा था, और जब आप सब लोग लॉकडाउन में, मीडिया के मित्र तो फिर भी सड़कों पर थे, देश जब लॉकडाउन के अंतर्गत था, तो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाई हम गिने चुने मंत्रियों की, मैं उसमें वित्त राज्य मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने पहली चिंता क्या की कि मेरे देश के गरीब और जरूरतमंद का अन्न की कमी नहीं आनी चाहिए। पहली मांग प्रधानमंत्री जी की थी, किसी गरीब का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, किसी गरीब की थाली में अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। और 140 करोड़ की आबादी के देश में 80 करोड़ लोगों को 30 महीने तक डबल राशन देने का काम अगर दुनिया में किसी सरकार ने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया। उस गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, इन 80 करोड़ भारतीयों के लिए अगले 5 साल की गारंटी भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। लेकिन साथ लगते छत्तीसगढ़ में आपदा में मिले अनाज में भी 9500 करोड़ रुपए का घपला कैसे होता है, और महादेव ऐप से 500 करोड़ रुपया कैसे ठगी के मारे, भ्रष्टाचार का पैसा वहां के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को जाता है। छत्तीसगढ़ में तो प्रचलित है, भ्रष्टाचार करो भूपे करो। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और सबूतों के चलते कांग्रेस पार्टी कटघरे में है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इनके नेता कटघरे में है। और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप केवल आरोप नहीं है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के जो विभाग है उसके अधिकारी से सचिवालय में
2.25 करोड़ रुपया नकद पकड़ा जाता है, 1 किलो सोना पकड़ा जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? राजस्थान में जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे, वहां हजारों करोड़ तो मोदी सरकार ने दिया। उस जल जीवन मिशन में भी हजारों करोड़ का घपला गहलोत सरकार में हुआ है। लूट की खुली छूट राजस्थान में थी। महिला अपराध की लूट तो पैसों की भी लूट, भ्रष्टाचार की लूट। तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले कहा भूपे करो, और अब तो महादेव ऐप, महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपया, ये तो सामने आया आपके मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की जांच पहले चल रही है, कांग्रेस के नेताओं की जांच चल रही है। गोठान घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, कौन से ऐसा क्षेत्र जहां पर भूपेश बघेल जी ने और इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया? सबूतों के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। कांग्रेस के लोग जांच से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।